16 साल का राहुल जैसे ही अपना 10th पास करता है और वो डिसाइड करता है कि अब अपने छोटे से शहर को छोड़ के कोटा चलते हैं और वहां से जाके तैयारी करेंगे आईआईटी जेई की। राहुल जैसे कोटा पहुंचता है उसे बड़ा मजा आता है। राहुल पहली बार एक ऐसे शहर में था जहां पर एक जबरदस्त माहौल और एक कंपटीशन था। और साथ में राहुल को सबसे मजा ये आता है कि उसका जो ड्रीम है, उसका जो गोल है, अब उसको ऐसी गाइडेंस मिलेगी, ऐसी मेंटोरशिप मिलेगी जिसमें वो उसको फुलफिल कर पाएगा। राहुल जैसे कोचिंग में एडमिशन लेता है, वो और स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है। राहुल को पता चलता है कि उसके जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, बहुत सारे गांवों से हैं, छोटे शहरों से हैं। और राहुल को बड़ा मज़ा आता है जब वो साथ में उनके फिजिक्स के क्वेश्चंस करता है, मैथ्स के क्वेश्चंस करता है। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक होती है राधिका। राधिका भी राहुल के जैसे एक छोटे से गांव से होती है और उसका भी ड्रीम होता है कि उसको इंजीनियरिंग क्रैक करके एक अच्छी जगह से डिग्री लेनी है। धीरे धीरे राहुल और राधिका नोट्स एक्सचेंज करना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैटिंग करना शुरू करते हैं और एक दूसरे की सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने लग जाते हैं। एक टाइम के बाद राहुल और राधिका को रियलाइज होता है कि उनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मजा आ रहा है। पार्टी करना, एक दूसरे के साथ घूमना, नोट्स एक्सचेंज करना। और धीरे धीरे ये जो शुरुआत पढ़ाई से हुई थी वो कब पर्सनल लेवल पे चली गई और उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, उनको पता भी नहीं चला। जब राहुल और राधिका को रियलाइज होता है कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो उनको शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है। वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं। बट एक टाइम के बाद दोनों को ये रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो ड्रीम है वो अब उनसे दूर जा रहा है। राधिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ आता है कि उसको किसी भी हाल में आईआईटी क्रैक करना है, बिकॉज ये उसका ड्रीम है और उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है उनके पीछे। तो राधिका क्या करती है, वो धीरे धीरे राहुल से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उसके मैसेजेस, कॉल्स का जवाब नहीं देती। उसके बाद सोशल मीडिया से राहुल को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है। राहुल बड़ा परेशान होता है कि राधिका ये कर क्यों रही है, मेरे मैसेजेस का क्यों नहीं जवाब दे रही, मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही है। और राहुल दिन भर अपने फ़ोन को चेक करता है कि राधिका ने क्या कोई मैसेज किया, क्या उसने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, या उसने मुझे कॉल करी। धीरे धीरे राधिका उस कोचिंग को भी छोड़कर किसी और कोचिंग में एडमिशन ले लेती है और अपना एड्रेस तक चेंज कर लेती है। राहुल सडनली जो बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर रहा था राधिका के साथ, अब रियलाइज करता है कि राधिका के साथ अब उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। शुरुआत में तो राहुल को समझ नहीं आता। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि राहुल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो दिन भर अपना फ़ोन चेक करता है, ना उसको खाने में मन लगता है, ना घूमने में मन लगता है, और पढ़ाई तो बिल्कुल उससे छूट ही जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस सिचुएशन में राहुल बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाएगा या चला जाता है। जाने के बाद राहुल को ये रियलाइज़ होता है कि अब वो बिल्कुल भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे दिन भर राधिका के थॉट्स आ रहे हैं। उसको दिन भर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों राधिका की बातें, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट या उससे शेयर की गई मोमेंट्स उसको बार बार रिकॉल हो रही हैं। राहुल बहुत परेशान होता है इन सब चीज़ों की वजह से। एंड फाइनली राहुल कोटा छोड़कर अपने घर वापस आता है। तो ये जो राहुल है, ये राहुल कोई भी हो सकता है। ये राहुल आपके घर का आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। क्योंकि जब हम सब लोग एक एज में होते हैं जिसे हम टीन एज बोलते हैं, तब हमारे अंदर बहुत सारे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके कि क्या हम किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्या हमें उनसे प्यार है। और आप देखेंगे इस एज में जो टीनेजर्स हैं वो बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें रियलाइज नहीं होता उस टाइम पे। बट धीरे धीरे वो अपने ही इमोशंस में फंसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ड्रीम है, उनका जो करियर है, उनकी जो पढ़ाई है, वो पूरी तरीके से डिरेल हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये टीनेज रोमांस है क्या। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड अरबाज, और आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बहुत लंबे टाइम से
स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ और मेंटोरशिप भी दे रहा हूँ। और आज भी हर दिन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। पेरेंट्स आते हैं बहुत परेशान है कि सर मेरी बेटी पढ़ नहीं पा रही है, बार बार उस लड़के के बारे में बात करती है। मेरा बेटा दिन भर सोशल मीडिया चलाता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्टेड है। तो जब मैं ये प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मुझे इस पे बात करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टीनेजर्स में अट्रैक्शन होना, इमोशनल चेंजेस होना, ये बहुत नेचुरल है। अगर किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लग रही है, इट्स नॉर्मल। अगर किसी लड़की को कोई लड़का अच्छा लग रहा है, इट्स नॉर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। इट्स नेचुरल प्रोसेस, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट। बिकॉज ये वो फेज होता है जब हमें अपना करियर भी बनाना है, पढ़ाई भी करनी है, और हम इतने केपेबल नहीं होते कि हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स के साथ उसको हम हैंडल कर पाए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जब रिलेशनशिप शुरू करते हैं और ख़ास करके जब घर तक बात पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि फैमिली वाले इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस केस में क्या होता है कि दोनों जो एक लड़का और लड़की है उनको सेपरेट कर दिया जाता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैं 3 चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक है आपका बायोलॉजिकल नेचर। जैसे मैंने आपको बताया, आपके अंदर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं। सो प्लीज एक्सेप्ट इट कि या बिल्कुल मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, इट्स नॉर्मल। सेकेंड थिंग, यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल इट। आपको इसको सीखना पड़ेगा, इसको हैंडल कैसे करना है। अगर आपको किसी को लेकर अट्रैक्शन है, आई एम नॉट सेइंग रिलेशनशिप इज बैड, बट आर यू गुड इनफ, आर यू एक्सपीरियंस इनफ, और आर यू एजुकेटेड इनफ टू जज कि कौन सा पर्सन मेरे लिए आने वाली जिंदगी के 40 साल 50 साल तक अच्छा होगा। क्योंकि लव इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है 6 महीने 8 महीने। ट्रू लव इज मोर देन दैट। ओके, तो इस एज में क्या होता है, अगर आपको किसी के लिए अट्रैक्शन है तो प्लीज टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू समबडी जो आपको गाइड करे, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर एवर गो इन अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर। सोशल मीडिया में आपने देखा, पीयर प्रेशर देखा, और आपको रियलाइज हुआ नहीं अब मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग, प्लीज अवॉइड इस एज में रिलेशनशिप में जाने का, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट एक्सपीरियंस इनफ। आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, आपको थोड़ा और नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा दुनिया और देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो चुका है या बहुत स्ट्रांगली आप किसी के लिए फील करते हैं, सो प्लीज़ टेक हेल्प और ये एनालाइज कीजिए कि क्या वो पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इमोशंस बहुत ही टेम्पररी एंड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसको आप परमानेंसी नहीं मान सकते। ओके, सो प्लीज़ इस पे ध्यान दें। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द टीनेजर्स, एंड आई होप you understood the point. So please work on it, and I am always here to guide you. Thank you so much.